प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बात कर सकें। आइए, समय होगा वचन में जाने का, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, आज के इस दिन में पवित्र कलाम के जरिए हमसे बात करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार इस खूबसूरत मौके के लिए कि फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात कर सकूं। आइए हम और आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हमारे और आपके अध्ययन के लिए जो परमेश्वर के वचन से कलाम मिला है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 41 से 44 आयत तक। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम और आप जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं, ये वचन कई बार हमने बाइबल में इस जिक्र को पढ़ा और सुना है परमेश्वर के लोगों के द्वारा। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप जिस वचन पर जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो इस वचन की 44वीं आयत है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। आज हम और आप मेरे अजीजों इस आयत पे थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे कि सारी जीविका डाल देना क्या होता है। मेरे अजीजों, जब हम और आप दान की बात करते हैं, जब हम और आप कलीसिया में दान सुनते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में ये वाली बात आती है, और ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर, एक नेचुरल नेचर है कि सबके ध्यान में यही वाली बात आती है कि शायद कलीसिया में पैसे की डिमांड को रखा जा रहा है, चंदे की डिमांड को रखा जा रहा है, एक दान मांगा जा रहा है, पासवान। शायद लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, कलीसिया के लोग, जब अगर पासवान दान के विषय कुछ बताने लगे या चर्च में देने के विषय कुछ बताने लगे, तो कलीसिया नाराज होती है कि पादरी साहब पैसों की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का वचन जो आज हमें और आपको 44वीं आयत में बता रहा है, इसकी आखिरी लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा को देखा, मंदिर में बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं और बहुत कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह का फोकस उस कंगाल विधवा की तरफ क्यों अपने चेलों को ले जा रहे हैं? यीशु मसीह का ध्यान अपने चेलों की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, उस कंगाल विधवा की तरफ? अगर हम थोड़ी देर विचार करें तो मेरे अजीजों, यीशु उसके लिए कह रहे हैं कि इसने क्या किया है, अपनी जीविका को डाल दिया है। मेरे अजीजों, जीविका क्या पैसे ही है? हालेलुया। आज हम और आप थोड़ी देर में इसी दान के विषय सीखेंगे। यीशु मसीह में अपने आप को डेडिकेट करना, हमारा और आपका आज का जो टॉपिक है मेरे अजीजों, यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित करना है, दान दे देना है, डेडिकेट कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। मेरे अजीजों, ये पैसे का दान नहीं है। हालेलुया। और यीशु को हमारे और आपके पैसे चाहिए नहीं। वचन बताता है कि उसके निकट तो आनंद की भरपूरी है और उसके सम्मुख सुख सर्वदा बना रहता है। वो खुद राजाओं का राजा है मेरे अजीजों, आसमान का खुदा है, सारी चीजों पर अधिकारी है वो। मेरे अजीजों, उसे हमारे और आपके पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमें और आपको चाहता है। मेरे अजीजों, वो हमारे और आपके जीवन को चाहता है, हमें और आपको चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आए या हम अपने जीवन को उसके सम्मुख दें तो पूर्णता समर्पित होकर दें। हालेलुया। जिस प्रकार से इस विधवा ने किया, वचन कह रहा है कि इसने अपना जो कुछ भी था वो सब दे दिया। दिया कितना? अगर दुनियावी तौर से देखा जाए तो इसने कुछ भी नहीं दिया है। वचन कह रहा है 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर है। हालेलुया। 2 दमड़ियां, लेकिन उससे बड़े बड़े दान डाले गए हैं। लेकिन यीशु मसीह इसके मन को देख रहे हैं और मन को देखकर खुश हो रहे हैं कि इसने क्या किया है, सब कुछ दे दिया है। मेरे अजीजों, अगर हम और आप देने की बात करें तो यीशु मसीह के बराबर कोई देने वाला नहीं हुआ। और वचन इस बात को बताता है कि जब हम
पापी ही थे, मसीह सही समय पे हमारे और आपके लिए क्या कुर्बान हो गया है। तो मेरे अजीजों, अब इससे बढ़कर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि हमारे और आपके लिए किसी ने अपने प्राणों को दे दिया है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी यीशु मसीह ये चाहता है हमारे जीवन से कि जब हम उसकी समीपता में आए, आराधना में आए, उसकी निकटता में आए, तो मेरे अजीजों पूर्णता उसके सम्मुख आए। हालेलुया, पूर्णता समर्पित करें अपने आप को। हालेलुया, हन्ना ने अपने पुत्र को भवन में एली के सम्मुख क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। हालेलुया, और आज परमेश्वर ऐसे ही मनों को ढूंढ रहा है। मेरे अजीजों, आज दान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं, पैसे देते हैं, बहुत सी चीजों से कलीसियाओं की मदद करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम अपने आप को, अपनी जीविका को, अपने जीने के सहारे को यीशु को दे रहे हैं? हालेलुया, शायद नहीं दे पा रहे हैं। और यीशु इसी बात को कह रहा है कि उस कंगाल विधवा ने अपनी जीविका को दे दिया, अपने जीने के सहारे को दान कर दिया है। अगर एक जगह और हम वचन में देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 11:41-42, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ दान करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भीतर वाली चीजों को क्या करो, दान कर दो। आज पैसा दान करने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों, परंतु अपनी ख्वाहिशों को कोई नहीं दान करता है ना। किसी चीज में बड़ा आनंद मिलता है, जब कलीसिया में जाते हैं तो कलीसिया के मुताबिक हो जाते हैं, पासबान के मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ चॉइस है अपनी, कुछ पसंद है जो कलीसिया से बाहर निकल के, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल के पूरी होती है। मेरे अजीजों, उस ख्वाहिश को हम और आप दान नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए यीशु कह रहा है कि आज वो चाहता है कि हम उसको वो दान दें। हालेलुया, वचन कह रहा है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आज बहुत कुछ करके भी लोग धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज शायद जो शांति, जो इत्मीनान, जो आनंद जीवनों में होना चाहिए, यीशु ने हमें मुहैया करा है आत्मिक तौर पे। मेरे अजीजों, आज मसीहों के जीवन में वो आनंद नहीं पाया जा रहा है, वो शांति नहीं पाई जा रही है। हालेलुया, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि कुछ अंदर ऐसा है दबा हुआ जो दान नहीं हो रहा है। संसारिक तौर पे बहुत दान हो रहा है, धन दौलत दान कर रहे हैं, बहुत कुछ दान कर रहे हैं। हालेलुया, लोगों का, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि गुप्त दान में चीजों को दूसरों के लिए मुहैया कराते हैं कि किसी को पता न चले, फिर भी जीवन में अशांति बनी हुई है, क्योंकि शायद अंदर की कुछ चीजें ऐसी है, मन की, आत्मा की, जहन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद दान नहीं हो रही हैं। और वचन कह रहा है इसी की 42वीं आयत में, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वचन एकदम क्लियर बात कर रहा है, और आज यीशु मसीह हमें और आपको इस बात के लिए उभार रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें और आपको उभार रहे। क्या कह रहे हैं? पर हे फरीसियों, हालेलुया, शास्त्रियों और फरीसियों का जब जिक्र आता है तो मेरे अजीजों, अन्य जाति तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर की चुनी हुई कौम है जो परमेश्वर के वचन को जानती है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं। ऐसे लोगों से बात हो रही है। आज हम और आप मेरे अजीजों वही हैं जो परमेश्वर के विश्वास में आ गए हैं। हमने 10 साल पहले बपतिस्मा लिया था, हम बॉर्न क्रिश्चियन है। आज परमेश्वर का वचन इन्हीं लोगों से बात कर रहा है। हम और आप बड़े हियाव से कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं एक बड़ी कलीसिया से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके लिए है। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो। दशवांश क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हालेलुया, टाइम नहीं पूरा होता है, भाई साहब को कॉल भी नहीं करना पड़ता है, हम क्या कर देते हैं? अपनी टाइट, अपना प्लज, अपना जो विधान हमने इकरार किया है अपनी कलीसिया में, हम पहुंचा देते हैं। लेकिन वचन यहाँ पर हमें और आपको बता रहा है, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। हालेलुया, गौर करने वाली बात है मेरे अजीजों, न्याय को जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हर एक मसीही के जीवन से परमेश्वर न्याय चाहता है। और कह रहा है परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो।
हालेलुया। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। आप वो दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये मत सोचिएगा कि सिस्टर पूनम आवाज से कह रही है कि चंदा कम कर दीजिए, ये चंदा मत दीजिए। लेकिन वचन मेरे अजीजों आज बात कर रहा है कि अंदर वाली चीजों को ध्यान करने की जरूरत है। आज अंदर की चीजों को परमेश्वर न्याय चाहता है हमारे जीवन से, उस प्रेम को चाहता है जो उसने हमसे किया है और चाह रहा है कि अब हम एक दूसरे से करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मैं एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिसका नाम नामान है। हम और आप उस व्यक्ति के विषय में जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन से इस जिक्र को कई बार पढ़ा और सुना होगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है। हालेलुया। और वो कौन है? वो आराम के राजा का सेनापति है। हालेलुया। और उसने सेनापति पद के जो काम है उसको बहुत अच्छे से निभाया है और राजा उससे बहुत खुश है। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक दोष पाया जाता है। मेरे अजीजों, जो इस जिक्र को जानते हैं तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। पर जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति के अंदर एक कमी है। वो एक अच्छा सेनापति है, लेकिन उसके अंदर कमी यह है कि वो कोढ़ी है। उसके शरीर पर कोढ़ पाया जाता है। और जब उसकी दासी ने इस बात को बताया कि मेरे देश में एक व्यक्ति है, प्रभु का जन है, जिसका नाम एलीशा है, उसके पास अगर तुम होते तो शायद तुमको चंगाई मिल जाती और यकीनन चंगाई मिल जाती। तो मेरे अजीजों, हम और आप इस वचन के दूसरा राजा 5 अध्याय और इसकी 11वीं आयत से मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा राजा 5:11, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैं तो सोचता था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आए और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पर नामान जब एलीशा के पास आया है और एलीशा से उस बात को बताया गया, एलीशा के दास ने इस बात को बताया कि एक व्यक्ति बाहर आया है नामान और वो चाहता है कि उसको आप ठीक कर दें। तो एलीशा ने एक हुक्म दे दिया अपने दास के द्वारा कि जाओ यरदन में डुबकी लगा लो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो नामान है, जब उसके पास ये जवाब एलीशा के दास ने आके दिया कि आप जाइए और यरदन में डुबकी लगा लीजिए, तो नामान को गुस्सा हो गया है, वो क्रोधित हो गया। वो कह रहा है कि मुझे तो लग रहा था कि यह व्यक्ति बाहर आएगा, क्योंकि कौन आया है? आराम के राजा का सबसे फेवरेट सेनापति आया है और एलीशा को तो उठ के बाहर आना चाहिए था और मेरे तकलीफ वाली जगह पर हाथ रखनी चाहिए थी, मेरे देह पर हाथ रख के प्रार्थना करनी चाहिए थी। हालेलुया। लेकिन आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या दमिश्क की अबाना और पारपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? हालेलुया। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उठ के नहीं आया और कह रहा है कि सिर्फ इतना कह दिया कि यरदन में गोते लगा लो, यरदन में डुबकी लगा लो। हालेलुया। क्या हमारे यहाँ की नदियां इतनी अच्छी नहीं है? उससे ज्यादा अच्छी है। हालेलुया। और वचन कह रहा है यहाँ पर, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर वो जब कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये व्यक्ति क्रोधित हो गया है और वापस जा रहा है, और इसके साथ जो इसके सर्वेंट, इसके नौकर हैं, इसके सहकर्मी हैं, उन्होंने एक बात के लिए इसे उभारा कि क्या जो वो नबी है, जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, अगर कुछ बड़ा काम करने के लिए कहता मालिक आपसे, तो क्या आप ना करते? मेरे अजीजों, आज हम और आप भी अपने आप को मसीह कह रहे हैं और बहुत कुछ खुदा में करना चाहते हैं, परंतु जिस दिन पादरी साहब ने कह दिया कि आज कोई और चर्च में आ रहा है स्पेशल व्यक्ति, आप अपनी जगह से हट के थोड़ा पीछे बैठ जाइए, हम बेदिल हो जाते हैं। हमारा क्या हो जाता है? मन उखड़ जाता है, हम नाराज हो जाते हैं पादरी साहब से, और नौबत तो यहाँ तक आ जाती है कि हम कलीसिया भी चेंज करने की बात करने लगते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर अंदर की चीजों को दान करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर उसके जो लोग हैं उसे समझा रहे हैं कि क्या कुछ कठिन काम करने के लिए कहा जाता तो ना करने के लिए तैयार होते? बिल्कुल हो जाते। अगर परमेश्वर का दास कह रहा है कि नहा लो, तो नहाने में कितना ये फायदा है, नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए?
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस नामान को अपने लोगों की बात समझ में आ गई। आज हमारे और आपके लिए भी जरूरी है कि खुदा की मर्जी को जाने। वचन में लिखा हुआ है इसकी 14वीं आयत में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ प्रकट हो रही है जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। मेरे अजीजों, भीतरी चीजों को दान करो। आप कुछ हैं, हालेलुया, आपको एक अच्छी पोस्ट मिली है, आप पावरफुल है, आप समाज में एक स्तर है आपका, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के लोगों के सम्मुख आए, तो आपके जीवन में दीनता पाई जानी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? भीतरी चीजों को दान करो। बड़ा बड़ा दान करोगे, परमेश्वर देख रहा है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी मर्जी से नहीं है, तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। नामान ने इस बात को समझ लिया, उसे समझ में आ गई अपने सेवकों की बात, और उसने यरदन में 7 बार डुबकी मारी। और वचन कह रहा है कि उसका देह कैसी हो गई थी? बच्चे की तरीके हो गई। अगर आज आप चाहते हैं कि आज आपके जीवन में वो सामर्थ, वो अद्भुत रीति का काम, परमेश्वर का काम पूरी तरीके से हो मेरे अजीजों, तो आज उन तमाम परिस्थितियों से जिस पर आप सवार हैं, जो परिस्थितियां आपको झुकने नहीं दे रही हैं, है ना, जो आपके मन में अहम को पैदा कर रही हैं, अहंकार को पैदा कर रही हैं, आज इन बातों को दूर करें, इन बातों को दान करें मेरे अजीजों। यीशु ये दान लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु ये दान लेने के लिए तैयार है। एक आखिरी वचन पढ़ाकर हम और आप खत्म करेंगे। भजन संहिता 54 अध्याय और उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 54:6, मैं तुझे स्वेच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मेरे तरफ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तम है। ये दाऊद का भजन है और दाऊद कह रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा? स्वेच्छ बलि चढ़ाऊंगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है। स्वेच्छ बलि, अपनी इच्छा की बलि क्या करूंगा? मैं आज खुदा को चढ़ा दूंगा। मेरे अजीजों, कंगाल विधवा ने सब कुछ, अपनी सारी जीविका डाल दी थी, और यीशु ने इस बात को देख लिया था। आज आप और हम दाऊद की तरह इस बात को कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुझे स्वेच्छ बलि, अपनी इच्छा की बलि चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने जो नहीं मांगा है, हालेलुया, वो बहुत कुछ हमने करने की कोशिश करी है, सबसे आगे आने की कोशिश करी है, कलीसिया में पासवान की नजरों में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। लेकिन आज जरूरी है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम और आप परमेश्वर के दास की तरह क्या करें? स्वेच्छ बलि चढ़ाएं, अपनी इच्छा की बलि चढ़ाएं। और वचन कह रहा है, यहाँ पर दाऊद बता रहा है, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये क्या है? उत्तम है। मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा, उसके नाम का धन्यवाद करूंगा, और उसे बलिदान के रूप में क्या चढ़ाऊंगा? अपनी इच्छाएं जो मेरी पर्सनल है, हालेलुया, जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, आज मैं उन बातों को दान करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख क्या है? ये उत्तम बात है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको भी चाहिए, दान से सिर्फ पैसे से दान कर रहे हैं मेरे अजीजों, ये एक अलग बात है। लेकिन परमेश्वर आज चाह रहा है कि हम अपने अहंकार, उन तमाम बातों को जो शायद खुदा के सम्मुख अच्छी नहीं है, आज उन बातों को दान करें। यकीन जानिए, परमेश्वर यीशु ऐसे दान लेने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, अपने अहम को दान करिए, अपने आप को डेडिकेट करिए यीशु में। बहुत सारे लोगों में ने अपने आप को डेडिकेट किया। हालेलुया। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने आप को यीशु में डेडिकेट करें, पूर्णता समर्पित करें अपने आप को, अपनी इच्छाओं को। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले।